बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बिल दस्तखत के लिए गया हुआ था सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब के पास, वो उन्होंने वापस पार्लियामेंट को भिजवा दिया और पार्लियामेंट को नज़रसानी के लिए कहा है उस पर, क्योंकि उनका कहना ये है कि ये जो बिल है वो वो जो पार्लियामेंट के कानूनी और आइनी जो असूल हैं उनके मुताबिकत नहीं रखता, तो उसको नज़रसानी के लिए अब दोबारा पार्लियामेंट चला गया। अब पार्लियामेंट उस पर जो अगला अमल है वो क्या करती है, उनका जो एक नज़र आ रहा है वो ये कि वो जो है इसको मुश्तरका जो इजलास है उसमें इसको जो है वो साइन करवाएंगे या पास करवाएंगे। जबकि दूसरी जानिब हम देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने है करारदाद जो मंजूर की गई थी पार्लियामेंट के थ्रू, उसको जो है वो टोटली रिजेक्ट कर दिया है। उसको सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने उसको मुस्तरद कर दिया है। तीसरी जानिब हम देखेंगे तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वो एक तरह से बिल्डअप कर रही है अपना एक बयानिया कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट से तजाद नहीं चाहिए और हम जो है वो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन जो है वो सब पूरे पाकिस्तान में एक ही टाइम पे हो या चारों सूबाई असम्बलियों का एक ही टाइम पे हो। ये उन्हीं बात की कासी है कि मैंने ये आपको पहले भी एक चीज़ बता दी थी कि ये अगर पंजाब और केपीके का इलेक्शन अलग से हो जाता है तो वो पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता, और पीपल्स पार्टी पहले तो कोशिश करेगी कि वो इनके साथ चले, लेकिन जब उसको इलेक्शन होते हुए नज़र आएगा तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता इनसे जो है एक तरह से पल्लू छुड़वाने की कोशिश करेगी, या वो एक ही साथ में जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएंगी। तो अब हालात इस नताइज पे पहुंच चुके हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है एक तरह से अपनी बात को सामने रखने पे और मुज़ाकरात पे जो है वो हुकूमत को प्रेशराइज़ कर रहे हैं ताकि वो मुज़ाकरात की तरफ जाएं। अच्छा, एक और बात भी मैं बताता चलूं कि जिस तरह से हुकूमत के पास अब जो ऑप्शन है वो बहुत कम रह गए हैं। ऑप्शन कम कैसे रह गए कि उनके पास अब आगे करने को क्या है, आगे वो सिर्फ दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि वो सियासी शहादत के ढूंढ रहे हैं कि कहीं से उनको कोई सियासी शहादत मिल जाए। कभी वो जो है पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कभी वो कोई ऐसे अल्फाज ऐसे खिताबात से वो बात करते हैं जिसमें तौहीन या कंटेम्प्ट लग जाए और कंटेम्प्ट की सूरत में इनकी जो हुकूमत है वो घर चली जाए और वो फिर अपना एक नया बयानिया लेके आ जाएं कि जी हमें जो है वो एक तरह से काम नहीं करने दिया गया। अच्छा, ये जो सियासी शहादत है ना, ये सियासी शहादत भी इस तरह नहीं मिलेगी आपको कि आप जो है टोटल सियासी शहादत उस वक्त मिलती है जैसे आपके कोई असूल हों, आप कोई काम करना चाहते हों और इदारे या कोई भी उसमें रखना डालें, या आप आवाम की बेहतरी के लिए निकल रहे हो। इन पिछले 12 महीनों में आवाम की बेहतरी के लिए तो कुछ भी नहीं हो सका है। सिर्फ जब भी इनको प्रॉब्लम पड़ी है तो इमरान खान के हवाले से पड़ी है या इलेक्शन से भागने के लिए पड़ी है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऐलान हुआ कि जी इंतखाबात 14 मई को होने हैं, तो फिर तो देखें रात दिन जल्द इजलास भी हो रहे हैं, रात दिन बयानिए भी बनाए जा रहे हैं, कमेटियाँ भी बैठ रही हैं और कैबिनेट काबीना की मीटिंग्स भी हो रही हैं, चाहे वो अफ्तारी हो चाहे वो सहरी हो, उसको मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा, लेकिन रात दिन काम किया जा रहा है। काम किसके लिए किया जा रहा है? सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए, और आवाम के लिए कुछ भी नहीं। जिस तरह से इन्होंने सस्ता आटा शुरू किया था और सस्ता आटा में जिस तरह शहादतें हो रही थी, तो उसके ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको रुकवा दिया है कि जी इस तरह से तो एक इंसानी तजलील है कि एक बुनियादी जो एक बुनियादी जो ज़रूरत है उसको लाइनों में लग के और इस तरह से जी दिया जा रहा है कि इंसान की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको ठेस पहुंच रही है। और जो भी आटा लेने वाले हैं वो यकीन करें, उनको भले 3 ठेले मिल रहे हों या 4 ठेले मिल रहे हों, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि वोट इमरान खान का ही है, क्योंकि उनको पता है कि लाइनों में लगवाया हमें इन्होंने, जो कारोबार चल रहे थे वो बंद किसने करवाए हैं और जो सिचुएशन है वो क्या है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक सर्वे के हवाले से। एक सर्वे पिछला गैलप का हुआ था, तो उसमें जो है वो नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और जो है मरीम नवाज़ की अलग से एक रैंकिंग की गई थी कि इनको कितने फ़ीसद और इमरान खान साहब को कितने फ़ीसद। तो वो एक जो है
एक टीवी इंटरव्यू में या एक इंटरव्यू में जो है वो मरीम नवाज़ कहने लगी कि अगर इन 3 को जोड़ दिया जाए तो वो तो फिर 110% बन जाता है। अब जो हालिया सर्वे आया है, हालिया सर्वे वो पूरा आया है, उसमें टोटल सारी जमातें और इमरान खान को मिला के लिया गया है, तो इमरान खान को 56% लोग जो हैं वो चाहते हैं, वो उनको वोट जो है वो डालने के लिए तैयार हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर पीपी को देख लिया जाए, बिलावल भुट्टो को देख लिया जाए, या पीएमएलएन को देख लिया जाए, या आज़ाद उम्मीदवारान को देख लिया जाए, उन सब को मिलाकर भी 44% भी नहीं है। यानी कि पूरी जो है वो एक तरफ, पूरी जमातें और पूरे जो आज़ाद मेंबरान हैं, चाहे जो भी है, वो एक तरफ, और इमरान खान अकेले जो हैं वो 56%, या इमरान खान तहरीक इंसाफ कह लें आप, तहरीक इंसाफ 56% पे इस वक्त खड़ी है। तो जो सर्वेज हैं वो तो बार बार यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि इमरान खान जो है इस वक्त मकबूलियत के जो एक हाईएस्ट लेवल पे हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं, और मकबूलियत में उनकी डे बाय डे इजाफा हो रहा है। डे बाय डे इजाफा इसलिए हो रहा है कि उनके ऊपर जो है एक तरह से केसेस काटे जा रहे हैं गद्दारी के, ठीक है, और उनके ऊपर जो भी केस मिल रहा है, जो भी करप्शन के सिवा, वो उन पे काटे जा रहे हैं। अच्छा, वो बंदा एक बात करता है ना कि जी जिस तरह से घड़ी चोर कर इनको खिताब दिया गया, तो पहले अपना तो देख लें कि अपने कितने पे घड़ी ली थी, कितने पे, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है, आजकल हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर किसी के हाथ में जो है वो हर किसी तक बात पहुंच रही है, तो लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आपने कितनी घड़ियाँ ली, कितनी कीमत पे ली, और इमरान खान ने कितनी घड़ियाँ ली। तो इशा खाना में सबसे ज़्यादा किसने जमा करवाए जो तोहफे थे, और जो है दूसरी जानिब आपने कितने तोहफे जमा कराए। IMF का जो प्रोग्राम है वो अभी तक एज इट इज़ चल रहा है, जहाँ पे इसहाक डार के हवाले से बात फैलाई जा रही थी कि जी इसहाक डार साहब को आने से मना कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी एक अपनी मीटिंग थी या एक अपनी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने सबको एक दावत दी थी, ठीक है, और उसमें इसहाक डार साहब नहीं गए क्योंकि उस पर पाकिस्तान के हवाले से कोई स्पेशली बात नहीं करनी थी। अलग से जो है वो तो उनका अपना एक इंटरनल मीटिंग थी, आप समझ लें कि इंटरनल कॉन्फ्रेंस थी। अब दूसरे हवाले से जो है इसहाक डार साहब की अमेरिकन सफ़ीर से बात हुई है इसी हवाले से, ताकि वो जो है जो पहली किस्त है उसको रिलीज़ किया जाए। और अब ये एक इजहार किया जा रहा है कि एक करीबी जो ममालिक हैं उनकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव पॉइंट्स आए हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले हफ्ते तक हमें जो है वो IMF की किस्त भी मिल जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। अपना और अपने दोस्तों का, अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।